छिपाले जैसे कि तमाशा शुरू बताया गया, होगी प्यार की जीत, राज रियासत की लड़ाई उठ डाको कृपाल से। हाँ दोस्तों, ये कहानी शहर किशनगढ़ की है। देखिए, किशनगढ़ के सम्राट किशन नरेश अपने दरबार में विराजमान हैं और अपने दरबारियों से क्या बातचीत करते सिर्फ गौर फरमाइए। सम्राट किशन नरेश की जय हो। द्वारपाल, कहिए क्या हाल है? आपकी प्रजा में सब खुशहाल है महाराज। आपकी प्रजा दूध भात खा रही है महाराज, आपका गुण गा रही है। किसी प्रकार का मेरी जनता को कोई कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट नहीं। मैं अपनी जनता को भगवान के रूप मानता हूँ, इसीलिए हमारी जनता मुझे भगवान समझती है। द्वारपाल, जहां भी निकला करो, अगर कोई परेशानी में है उसे फौरन सहारा दिया जाए। हाँ दोस्तों, इधर महाराज किशन नरेश दरबारी से बातचीत करते हैं। उतने में महामंत्री उदय सिंह दरबार पहुंचते हैं। सिंह बगैर भरवाइए, महामंत्री उदय सिंह की जय हो। दरबारी खुश रहो। ये बताओ कि इस वक्त महाराज दरबार में है या नहीं? ठीक है, तुम गेट पे लगो, हम बात करते हैं। हाँ दोस्तों, ये मंत्री उदय सिंह महाराज के दरबार में आज 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और वे वफादारी का फर्ज निभाते हैं और महाराज से कहते हैं कि जब तक हम इस रियासत में जिंदा है, आपके रियासत में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे यहाँ की तुम बहुत वफादार मुलाजिम हो, क्यों नहीं सम्राट? इसलिए हमें तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है। हाँ सम्राट, मैं आपका नमक खाता हूँ, इसलिए आपका नमक अदा करता हूँ। लेकिन मंत्री जी, इसी तरीके हमारी जनता को खुश और अच्छी तरीके पालन पोषण करना। सम्राट, तो आप चिंता न करिए किसी बात की, आप उदय सिंह है, आपकी प्रजा खुशहाल है, आपकी प्रजा
बात की चिंता न करें। जब तक मंत्री उदय सिंह आपके दरबार में है, आपकी प्रजा हमेशा खुशहाल रहेगी। और तुम्हें मंत्री इसलिए है हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी जनता को अच्छी तरीके से देखना। और दूसरी बात यह है कि हमारे ये किशोर नगर में अगर जो व्यक्ति कोई भी जुर्म करता है, जुर्म के मुताबिक उसे जरूर सजा मिलेगी, चाहे वो मेरा हो या पराया हो, क्यों ना हमारा इकलौता पुत्र हो। ठीक है सम्राट, आप चिंता न करें। अगर कोई गलत कार्य करता नजर आएगा तो हम आपके सामने पेश करेंगे दरबार। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आरामगाह को जा रहा हूँ। ठीक है सम्राट, आप आराम करो। सुना सम्राट ने क्या कहा? आज के संदर्भ में जो कोई गलत कार्य करेगा उसे उसी गुनाह के हिसाब सजा मिलेगी। घर का हो चाहे बाहर का हो, चाहे सम्राट का एक लौटा बेटा राजू क्यों ना हो। और मैं जा रहा हूं बस्ती की तरफ। दरबार का देखभाल तुम्हारे मैं चल रहा हूं। इधर देखिए, और इस सम्राट का बेटा जिसका नाम है राजू, आइए हम राजू से मुलाकात करवाते हैं। राजकुमार राजू, राम 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 राम। और बढ़िया है। आपको भी मुबारक हो। एक बात बताओ कि हमारे पिताजी क्या कर रहे थे? अरे पिताजी तो बहुत कुछ कहीं नहीं, लेकिन अच्छा, छोटी वो बड़ी बात हम कैसा कहते हैं। अच्छा काम करते हैं। हाँ, देखो स्कूल चलने का टाइम हो रहा है हाँ, स्कूल चले। और स्कूल चलने के लिए तुम सब लोग तैयारी करो।
देखो चलो यार। अगर तुम्हारा कॉलेज में नाम कर गया होगा तो हम गुरु जी से सिफारिश कर देंगे। अच्छा हाँ तो हम पढ़ा चल। अच्छा हुआ पौबे ना तो कहाँ करे चले? क्या नहीं पाओगे? अरे जी फा जाए किताबें आ जाए हमारा नाम लिखाने तो तो इसका मतलब कि तुम सिर्फ वजीफा लेने के लिए जाते हैं? वजीफा का तो नाम नहीं लिखा। अरे पागल, स्कूल होता है स्कूल, वहाँ गुरु जी के पास ज्ञान लेने के लिए जाता है, वजीफा के लिए जाता है। का करे हमका बहुत पढ़ाई पंडित जी उतना नहीं हमका कुछ। नहीं आता है? ठीक है, मेहनत करो और फल देना पर वाले का काम है। और कहा जाने अच्छा। हम पास हो जाए तो लेटरिन का फार्म भरा दे। किस चीज का? लेटरिन का। क्या अभी तुमको शौचालय नहीं मिला हुआ? अबे कहाँ दिन तो क्या तुम पास हो गए तभी मिलेगा? वो का कहा? अरे वहाँ मिलिट्री वाला। मिलिट्री वाला है, पहले मिलिट्री की हाइट बनाओ, 1.5 फुट के ऐसे हो, मिलिट्री का फौज देख रहे हो। दौड़े रोज जाए कि तो एक दिन धंग में बांध के लटकाए तो। आइए देखते हैं, चलते तैयार करते हैं। और ये दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे, ये दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे, सावरे तुझको पाना, बता क्या करे, सावरे तुझको पाना, बता क्या करे। ये दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे, सावरे तुझको पाना, बता क्या करे, सावरे तुझको पाना, बता क्या करे। हाँ दोस्तों, इधर सम्राट किशन नरेश का बेटा राजू स्कूल जा रहा है और उधर वो महामंत्री उदय सिंह का बेटा जिसका नाम है कृपाल, जब देखिए भी स्कूल के लिए निकलते हैं। कृपाल मेरे पिताजी महाराज किशन चंद क्या सारा दिन नौकरी करते, लेकिन फिर भी 1 साल की फीस कॉलेज में बाकी। आज चिंता होती जल्दी से फीस के बारे में सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि 1 महीने के बाद मेरी परीक्षा होने वाली आने से उसी के आगे बहार, जाने से उसी के जाए बहार, बड़ी मस्तानी है ओ मेरी महबूब। से उसी के आगे बहार, जाने से उसी के आगे बहार, बड़ी मस्तानी है ओ मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी मस्तानी है। हेलो हेलो हेलो
इधर महाराज किशन सिंह का छोटा भाई जिसका नाम अमरनाथ है, और अमरनाथ अय्यासवाद शराब जुआ सारे में शक है। आते हैं आपके सामने, देखिए क्या बातचीत करते हैं। हमारा नाम तो सभी ले जाएगा। हमारा नाम किशन सम्राट का छोटा भाई शबाना। यह जमाना मुझसे है और हम जमाने से नहीं, जमाना मुझसे टकराए और हम जमाने से। बगावत जो मुझसे करे, बगावत जो मुझसे करे वो मर जाए साला भरी जवानी में। ये अमरनाथ है वो बड़ा जो आग लगाना पानी में। कारे साले खा रहा कहा करे? अरे इधर रियासत कैसी घूमा कहीं नाम कहा देखी का समाचार है। क्या है? कहा देखी का समाचार है। समाचार? कौन तकलीफ तो नहीं ना? अच्छा हाँ देखिया। क्या देखा? अरे वो नहीं देखा। हाँ क्या देखा? मैंने देखा, घर द्वार देखा, सबसे हम पूछा, हम कहा कौन दुख तकलीफ बताए, दो चार बोल। रियासत में सम्राट किशन नरेश का लोग जयकारा लगाते हैं। अमरनाथ को कोई जयकारा नहीं लगाता। क्या मैं इस रियासत का आधे का हिस्सेदार नहीं हूँ? तो मेरा जयकारा क्यों नहीं लगाते? यही बात तो तुमसे हम कहा चाहते हैं कि महाराज कहें कि जाओ देखो राज रियासत में कोई तकलीफ तो नहीं ना नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम को नहीं कहते कि भैया ठीक है। मतलब कोई नहीं नाम हमारा लेता? वो नहीं ना लेते। हम किसके साथ क्या करते हैं? अली का ऊपर वाला जाने हम क्या बताई कि तो हम तुम जाने। आज हम चलेंगे रियासत की तरफ। अच्छा देखेंगे कौन हमारा नाम लेता है और कौन नहीं नाम लेता। लेकिन ये पोजीशन तेरी अच्छी है यार। देखो डिजाइन देखो। मतलब बड़े आदमी हो। हैदराबाद से लेकर यहाँ तक कौन दुकानदार नहीं कहते कि तिलई से मंदी नहीं चाहता। अत्ते बड़े घर के लड़के हैं। हाँ अच्छा चलो हम चलते हैं रियासत की तरफ। कितने बड़े घर के लड़के हो? बहुत बड़े घर के लड़के। खेती कितनी है? खेती एक को विश्वास नहीं। जानवर कितने हैं? जानवर 500। मैं खिलाता क्या है? बना बनावा चाह रहा हो। ये पागल कह रहा है कि हम तुमसे बड़े आदमी हैं। खेती एक विश्वा भी नहीं है, जानवर 500। हाँ जानवर 500 खूंटा एक तो नहीं। अबे उन्हें बांधना नहीं पड़ता। उनका बांधी नहीं है, भदौरिया बंद कर दे। काहे बंद कर देता है? भदौरिया में
अच्छा असु मेरे कटघरा खोल दे थी हो 3 साल खा के खोल। चलो, इतना बड़ा आदमी है, हाँ? जानवर 500 है, न खिलाता है, कहता खोल देता हूँ इसे। हमका नहीं आने कौन पासी हम साले साले अच्छी लाडू, साले 500 साल के जानवर है। देश परेशान है नेता से, देश परेशान है नेता से, और बाप परेशान है बेटा से, और ये पासी परेशान है। इधर आ। हाँ साले हम तुझे भी तोड़ डालेंगे साले। हमका है साला गंदा जानवर साला पालता कह रहा, हम सबसे बड़े आदमी है साला, और कोई जानवर नहीं पालने को नहीं मिला तुम्हें। नहीं तो तुम्हारे किए नौकरी कर देता उनका उन जानवर पाल ली सबके सारा दिन के हर्जा उनका सुबह सुबह चला कर बंद कर दी चले आई तुम्हारे किए। तू दूर रह कर, हम क्योंकि तेरे मुंह से बदबू आती है। हाँ हम तत्ती खा बंदूक उठा। तो कहाँ गया दूसरा? साले साले खा रहा, हम साले गाय भैंस है। हम साले गाय भैंस साले एक से बढ़ के एक है, पसंदिया नहीं तो साले हम चमन। दूसरी बंदूक कहाँ है? चल हम रिया से तरफ चलते हैं, टाइम कम है और काम ज्यादा है। इस साले पागल रात भर में कर देगी हमें। तुम दोनों साले हमारे नीचे के हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ देते हैं आज। हाँ सब कुछ कहा था तो नीचे के अरे साले उस नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, तू नौकर है। अच्छा क्या बात है नौकर? चल टाइम कम काम ज्यादा है, और नहीं देखी अब तक तेरी दुनिया। हाँ दोस्तों देखिए इधर सम्राट किशन सिंह
अपना दरबार में बैठे रहते हैं। उधर उनका बेटा आता है, देखिए बाप सम्राट से क्या बातचीत होती है। क्या समाचार है? महाराज आप लोगों की सब कृपा है। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई बात की दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कौनो बात नहीं। बेटा कहीं भैया पिताजी हमारे दरबार में बैठे हैं। आप विनती है और करके मिलते हैं। आओ। पिताजी कहा बेटा, आज कैसे आना हुआ? अभी बात क्या है? बताता हूँ पिताजी। तुमसे कौन पूछ रहा है? अबे ये नहीं पूछ रहा हूँ, कोई काम से आया हो, कोई मतलब है? पिताजी आप बैठिए, मैं बताता हूँ। पिता चरण में आपके पिता चरण में आपके शीश झुकाए पिताजी आपके चरणों में आपके लाडले बेटे का कोट कोट प्रणाम है पिताजी। बेटा, हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं। जुग जुग बेटा तुम जियो, पिताजी ये जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुश।
ऐसे ही नेक बनाता हूँ कि तुम्हारी मनोकामना भगवान सिद्ध करेगा, ऐसी बात कोई नहीं है। ठीक है पिताजी, अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो मैं यूं ही हर साल के साथ एक न एक डिग्री प्राप्त करता रहूंगा पिताजी। क्यों नहीं बेटा, लेकिन ये बताओ आपकी पढ़ाई की क्या हाल है? पिताजी मेरी पढ़ाई के हाल में ठीक है, बस तमन्ना दिल में यही होती है कि मैं सुबह जब कॉलेज के लिए जाऊं तो अपने पिताजी के चरणों का आशीर्वाद लेकर के जाऊं, ताकि जो भी कार्य दिल में ठानूं उसमें सफलता मुझे बड़ी आसानी के साथ मिल सके। कोई बात नहीं बेटा, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। और देखो मुन्ना, देखो हम तो जा रहे हैं स्कूल और तुम लोग हमारे पिताजी का ख्याल रखना, ठीक है? कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुनीम, मुनीम, देखो जो हमारे बेटे राजू की पढ़ाई में खर्च आता है, जो जेब खर्चा होता है वो खजाने से इन्हें दिया जाए। इनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आने पाए, जो भी खर्चा बताएं इन्हें फौरन दे दिया जाए। अच्छा बेटा, ठीक है पिताजी, आप चलिए और मैं स्कूल की तैयारी करता हूँ। क्या बताओ, हाँ? तुम्हारे घर ही खींच के काटते रहते हो। अरे खींच क्या, राजी खुशी नहीं क्या करी? एक तुम खींच काटते हो ना, पिताजी कहीं करो ये खींच काहे क्यों? इनके स्कूल में बड़ी फीस है। कोई बात नहीं। देखो जब तुम मुस्कुराते हो ना तब मुझे किसी की याद आ जाती है। याद है। और क्या? अच्छा ठीक है, चलते हैं। ऐसा ना क्यों सारा लोग हमारे ऊपर धर दिए हो? ऐसी बात नहीं, हाँ। वो दिल की बात थी जो निकल गई और निकल गई तो निकलने दो। सही बात है। एक काम करो, तुम्हारा बैग है ना? हाँ बैठ है। काफी किताबें सब, सब कुछ। और जिसकी फीस बताया वो गुरु जी से बता दिया जाएगा कुछ ना कुछ, किसी प्रकार की दिक्कत थोड़ी है। और रास्ते में चलते हैं। और तुमको तो मालूम ही होगा कि मैं अगर घर से निकलता हूँ तो अपने दोस्त के साथ निकलता हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इधर मंत्री उदय सिंह बैठे रहते हैं और उन्हीं का बेटा कृपाल पहुंचता है। देखिए बाप बेटे में क्या वार्तालाप होती है, सिंह में घर फरमाइए। जय हो। गौरवाणी, हाँ कहिए। अभी तक कृपाल वापस स्कूल से नहीं आए। हाँ अबे तो नहीं आए। ठीक है, हम उनका इंतजार करते हैं। बैठिए। ठीक है जी। बेटा कृपाल, क्या बात है? आज क्यों इतना गंभीर नजर आ रहा है? ठीक है जी। आप तो जानते हैं कॉलेज के जाने से पहले मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बापू, ये चरणों में है पिताजी